साथियों नमस्कार। मैं अनिल त्रिपाठी आपके बीच जो है एक वीडियो के साथ आया हूँ और वीडियो में मुख्य रूप से गोरखपुर डिपो और पूरे प्रदेश की कुछ जानकारी और साथ साथ जो परिवहन विभाग में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान मतलब अति आवश्यक और जितने पूरे प्रदेश में हमारे संविदा पे कर्मचारी हों, नियमित कर्मचारी हों, सबके लिए है। अगर आप साथ नहीं आएंगे तो परिवहन विभाग बहुत जल्द निजी हाथों में जाएगा, ये एकदम श्योर हो गया है। और अभी कुछ दिन पहले की घटना है और आज की घटना मैं दिशा निर्देशित करूंगा। तो तीन खबरें हैं। एक तो डग्गामार वाहन से संबंधित कुछ जानकारी और उस पर एक सवाल दो सवाल रहेगा। दूसरा रहेगा कि जो एसी शताब्दी गाड़ियों का किराया कम हुआ है उसका क्या कारण है और किस कारण से एसी गाड़ियों का किराया जो है कम किया गया है और आगे की क्या प्रक्रिया होगी, इस पे भी चर्चा करेंगे। तीसरी बात कि देवरिया समेत 19 बस अड्डे जो हैं निजी हाथों में चले गए हैं, कारखाने जो हैं जिसपे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का कब्जा हो गया है या प्राइवेट कंपनियां कब्जा कर ली हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले डग्गामार वाहन से। गोरखपुर डिपो एक बड़ा डिपो है पूरे प्रदेश में और इनकम के मामले में हर जगह लगभग लगभग सबसे एक नंबर पे रहने का प्रयास करता है और एक नंबर पे रहता है। और यहाँ के जो सहायक क्षेत्र प्रबंधक हैं महेश चंद्र जी, वो भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और अपनी चीज़ों को लेकर आए दिन उनको मैंने कई बार वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से आपको दिखाया भी होगा और आपने देखा भी होगा कि माइक लेकर कैसे पार्किंग में खड़े रहते हैं। जब वो पार्किंग में आ जाते हैं तो तमाम जो प्राइवेट वाले हैं भाग जाते हैं और जब उनके हटते ही इधर उधर दाएं बाएं करके हर जगह दलालों की संख्या बढ़ गई है। और एक तरह से देखा जाए गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर है और यहाँ पर आप बस स्टेशन के अगल बगल जाएंगे तो आर्टिका कार, टैक्सी और प्राइवेट बसें जो नौसर चौराहे से लेकर और यहाँ तक कि उनके ऑफिस बने हुए हैं, उनके दो चार दलाल जो है घूम रहे हैं। आप परिवहन विभाग की गाड़ियों का जो 25% किराया बढ़ा, आपने देखा कि उसके बाद यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम हो गई। अभी हमने एक वीडियो डाला था कुछ दिन पहले कि हम उस दिन अभी होली बीता है, होली के त्यौहार में मैं बाहर, उस दिन ड्यूटी था दूसरे दिन, वहां पर आलमबाग बस अड्डे पे दिल्ली जाने वाली इतनी सवारी थी कि मतलब पूछिए मत, इतनी भीड़ थी। और उसका कारण उसका क्या था कि परिवहन विभाग का किराया आज भी 1100 रुपया है, लखनऊ से 1000 रुपया है। और ये जो प्राइवेट वाले थे उस दिन 3500 ले रहे थे, 3000 ले रहे थे, 2500 ले रहे थे, मतलब मनमाना किराया वसूल रहे थे। क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने होली के दिन, होली के एक दिन पहले 2 दिन पहले उधर से जब लेकर आया तब भी उतने में लेकर आया और इधर से ले जाने के समय जो है वही। और वो जबरदस्त चूना लगा रहे हैं, जबरदस्त डगेमारी कर रहे हैं। और हमारे परिवहन मंत्री जी हैं, क्या कहते हैं, के मालिक हैं और जो डग्गा मार चालक और डग्गा मार बसों के मालिक हैं उनमें आपस की साठगांठ। डग्गा मार शब्द को हटाया जाए। उत्तर प्रदेश में एक भी बस ये डग्गा मार दिखा दे, एक बस दिखा दे, मानिए मैं सदन के सामने कहता हूं। आपने सुना होगा एक डग्गा मार वाहन जो है आप दिखा नहीं सकते हैं, सब परमिट लेके चल रहे हैं। तो परिवहन विभाग को बंद कर दीजिए ना। परिवहन विभाग क्यों चला रहे हैं भाई? जब आपको ऐसे ही लग रहा है कि एक भी डग्गा मार नहीं चल रहा है तो आप परिवहन विभाग को बंद कर दीजिए, इतने कर्मचारियों को सबको निकाल बाहर कर दीजिए। ये जनता की सेवा के लिए लगाया गया, प्रत्येक गांव से एक एक बसें चलती हैं और तब जाके मुख्यालय, कोई अस्पताल में आता है, कोई अपना कोर्ट कचहरी केस देखता है, कोई पढ़ाई करने आ रहा है, कोई नौकरी करने आ रहा है, मतलब विभिन्न कामों के लिए लोग परिवहन विभाग की सेवाओं का लाभ उठाते हैं। अगर परिवहन विभाग की सेवाएं न रहें तो जनता के लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। और वही प्राइवेट वाले क्या कर रहे हैं कि इनको बैठा कर तो ले जाते हैं, कभी आरटीओ की चेकिंग हो गई, क्या कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बात हो गई तो बीच रास्ते में उतार देते हैं। जबकि परिवहन विभाग ने कसम खाया हुआ कि आपको गंतव्य तक पहुंचाएंगे, इसीलिए लिखा रहता कि आपका अपना साथी। मैंने तमाम पोस्ट, तमाम वीडियो डाले हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंडक्टर जब किसी का लैपटॉप छूट जाता है, किसी का पर्स छूट जाता है, किसी का मोबाइल छूट जाता है तो वो देते हैं, पुरस्कृत किया जाता है उनको, 150 रुपये उनको गिफ्ट में दिया जाता है और एक अच्छा काम करते हैं। जबकि प्राइवेट बस में अगर छूट गया तो मिलना मुश्किल है, भगवान ही मालिक है कब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये एक बड़ी समस्या है, परिवहन विभाग को चूना लगा रहा है डग्गा मार। इसको अगर आप चाहते हैं कि हटाया जाए तो परिवहन मंत्री को भी और एमडी साहब को भी और पूरे प्रदेश में नियम तो ये है कि 1 किलोमीटर के एरिया में कोई भी प्राइवेट बस अड्डा, बस स्टेशन के अगल बगल कोई भी प्राइवेट वाहन खड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जाएंगे हर जगह तो वही हाल है, जबरदस्त तरीके से भीड़ लगी हुई है और आर्टिका कार सबसे ज्यादा चूना लगा रही है। आते हैं दूसरे चीज,
इसी से जुड़ा हुआ है, डग्गामारी से ही जुड़ा हुआ है, वो भी एकदम कनेक्टेड है। उसका कारण क्या है कि परिवहन विभाग ने अभी किराया कम कर दिया और ये खबर आई है 22 तारीख से। 22 तारीख से 30 अप्रैल तक किराया कम हो गया, ठीक है, एसी गाड़ियों का। और ये स्कीम एक बार और चलाई गई थी 25 दिसंबर से 28 फरवरी तक। 28 फरवरी के बाद और 1 मार्च से 22 मार्च तक किराया बढ़ा था। स्थिति परिस्थिति ऐसी थी कि यात्री बैठना नहीं चाहते थे, आपके पास आते थे। मैं तो खुद एसी गाड़ी में चलता हूँ, किराया पूछ कर और वापस चले जाते हैं। पूछते भैया कितना हुआ लखनऊ का, तो हम जब बताते 683 रुपया, तो सीधे उनका जवाब रहता है, भाई साहब आप लोग तो एकदम लूट रहे हैं। वहाँ देखिए प्राइवेट बस वाले 400 ले रहे हैं, 500 ले रहे हैं, आर्टिका कार वाले इतना ले रहे हैं। वो सूचना देते हैं हमको। अब उनको पता नहीं है कि इसमें टैक्स है, इसके बीमा है, इसमें तमाम सुविधाएं हैं। आपको एक सीट मिलेगी कंफर्म, उसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। इसी तरह मैं परसों अयोध्या से आ रहा था, तो एक व्यक्ति मिले मुझे और उन्होंने बताया कि भैया मैं आज आर्टिका कार से गया था और आर्टिका कार वाले ने 7 सीटर कार है, उसमें 9 लोगों को बैठाया था और जो मेरी सीट थी उसमें ही एक आदमी को और बैठा लिया आगे वाली सीट पे। इतना खतरे से वो गाड़ी चला रहा था, लग रहा था कब एक्सीडेंट हो जाएगा। बीच में ही मैं उतर गया, हाथ जोड़ जोड़ के, भैया हमको उतार दो, इतना पैसा ले दो अपना। तो ये स्थितियां हैं। लेकिन परिवहन विभाग में आपको एक सीट कंफर्म मिलेगी और एक सीट का ही टिकट दिया जाएगा और आपको आपके घर तक या आपके जो गंतव्य है, आप इस हॉस्पिटल या कोर्ट कचहरी जहाँ तक आप जाना चाहेंगे वहाँ तक उतार दिया जाएगा। तो ये सुविधा है, आपका अपना साथी है। कोई सामान छूटता है तो आप टिकट रखे हुए हैं, टिकट पे किलोमीटर दिया हुआ है, कंडक्टर ड्राइवर का सारा व्यवस्था उसमें पीछे जो है, आपको टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, टिकट में ही आपको बस नंबर दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं सारी सूचना दी हुई है। अगर आपको कोई शिकायत करनी है परिचालक के बारे में, चालक के बारे में या परिवहन निगम से संबंधित कोई भी अगर आपको दिक्कत परेशानी हो, तो पीछे टोल फ्री नंबर है, आप उस पर कॉल करके अपनी सूचना और जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो किराया कम होने का मुख्य कारण क्या है कि यात्री नहीं मिल रहे हैं। ये सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय गोरखपुर KRM साहब के द्वारा दिशा निर्देश, एक पेपर की कटिंग भी मेरे पास है, जन सूचना के तहत भी आप देख सकते हैं, उसको जानकारी मैं दे दूंगा, लगा भी दे रहा हूँ। तो ये जो नया किराया आया हुआ है उसमें गोरखपुर से लखनऊ का किराया 574 रुपया हो गया है और 528 रुपया हो गया है। ठीक है, बस्ती का भी कम हो गया है, अयोध्या का 267 रुपया और फैजाबाद का 301 रुपया, ये किराया हो गया। बनारस का भी किराया आप जान लीजिए, अगर 2x2 में जाते हैं तो गोरखपुर से बनारस का 402 रुपया है और 2x3 में जाते हैं तो 386 रुपया है। गोरखपुर से प्रयागराज जाते हैं तो 541 रुपया है और 2x3 में जाते हैं तो 495 रुपया। तो ये किराए में भी अंतर हो गया है। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो के माध्यम से अधिक परिवहन विभाग की सेवाओं का लाभ उठाइए और तत्पर रहिए। अगर आप कहीं भी देखिए आप हाथ देते हैं बिना स्टॉपेज के भी, हमारे कंडक्टर चालक और परिचालक जो है उठा लेते हैं। और एक रिक्वेस्ट, अगर आप सही समय पर सही जगह पर पहुंच जाएं तो एक बार धन्यवाद कर दिया करिए, उतने से बहुत हौसला मिलता है, मतलब अच्छा लगता है कि हाँ भाई हमारी भी बड़ाई हो रही है। नहीं तो 90% तो लोग गाली दे के, अगर आप गाड़ी तेज चलाएंगे बहुत तेज चलाओ तो साला, धीरे चलाएंगे बहुत धीरे चलाओ तो साला, मतलब इस तरह की भाषा सुनने में मिलती है और कुछ और भी लोग कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर अगर हम अच्छा काम करते तो हमको थोड़ा सा बड़ाई भी कर देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। कुछ ऐसे लोग भी उतरते समय कहते हैं अरे भाई ड्राइवर साहब आपने बहुत अच्छा गाड़ी चलाया और समय से पहुंचा दिया, तो थोड़ा सा एक ऊर्जा मिलती है। मैं चाहूँगा कि अगर आप बस से यात्रा करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो एक बार जरूर धन्यवाद कर दिया करिए। आते हैं तीसरी बात पे। तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि हमारे परिवहन विभाग के जितने कर्मचारी हैं इस वीडियो को पूरा देखें ना देखें, ये थोड़ा सा अंश आप जरूर देखें, क्योंकि ये स्थिति परिस्थिति बहुत खराब होने वाली है जाने से। अभी बीच में आपने देखा कि कारखानों को जो है प्राइवेट आउटसोर्सिंग के मतलब जो लोग हैं या प्राइवेट कंपनी है या प्राइवेट कंपनी ठेका ले रही है, तो उसमें बहुत सारे बस अड्डे थे। ठीक है, उसमें एक और बस अड्डे की चर्चा हो रही है कुंभ के बाद कि क्यों न राप्ती नगर बस अड्डा गोरखपुर क्षेत्र में जो है उसको प्राइवेट कारखाने जो है उसको दे दिया जाए। इस पे दिनेश मणि जी जो है वहाँ के एम्प्लॉय यूनियन के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके द्वारा एक बात कही गई है कि सरकार यूपी परिवहन विभाग को निजीकरण की तरफ ले जा रही है, निजीकरण की तरफ ले जाने की साजिश कर रही है। इससे गुणवत्ता भी प्रभावित होगी और कुशल कर्मचारी हमारे जो है नहीं रहेंगे तो आए दिन दुर्घटना की भी समस्या हो सकती है।
कारण ये है, एक और चीज़, अभी एक वीडियो मैंने 3-4 दिन पहले पोस्ट किया था, एक जगह धरना प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा था। उसमें क्या था कि एक चालक जो है, ये जो निजी कंपनी द्वारा ठेका लिया गया, वहाँ पर गया, बताया कि भाई ये समस्या है गाड़ी में। उसने कहा कि बस ठीक है, अभी आपको कल गाड़ी मिल जाएगी। उसने कहा ठीक है, गाड़ी दे दिया गया। शाम गाड़ी में काम हुआ, गाड़ी काम कंप्लीट नहीं किया गया। ठीक है, चालक फिर गया, भैया क्या हुआ, बस कल दे दी जाएगी। 2 दिन हो गया। उस बेचारा, भाई यहाँ चालकों को निर्धारित है कि आपको 22 दिन करना है, 22 दिन करेंगे तो आपको फला-फला मिलेगा, फला-फला सुविधा मिलेगी। अब उसका 2 दिन फँस गया, 2 दिन उसको हाज़िरी नहीं मिली। इसकी ज़िम्मेदारी किसकी? यारम की, फोरमैन की, या जो प्राइवेट कंपनी वाला काम कर रहा है उसकी। अगर ये 2 दिन न होने से उसका 3,000 रुपया नुकसान हो जा रहा है, अगर फिक्सेशन में है तो 7,000 रुपया नुकसान हो जा रहा है, तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? यहाँ पर क्या है, ड्यूटी बाबू, इंचार्ज, या जो भी आपका अलॉटमेंट गाड़ी, आप उसको जाइए, देखिए, उसको चलवाइए, उसको बनवाइए। तो किस प्रकार से वो काम करेगा अगला? क्या प्राइवेट कंपनी वाले, पहले क्या था कि अब थोड़ा कारखाने में अपने लोग रहते थे, अपने उनसे हम सही तरीके से बात कर सकते थे। ऊंची आवाज में बात करेंगे तो आपके ऊपर कंप्लेन हो जाएगा, और यही हुआ। हमारे चालक भाई ने कुछ कह दिया कि भैया हमारा नुकसान हो रहा है, हमारा 2 दिन नुकसान हो गया, आप कह रहे हैं कल बनेगा, 3 दिन नुकसान हो जाएगा, हमारा वेतन नहीं मिलेगा, हमको तमाम समस्याएं मिलेंगी, हम आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, हम संविदा पे रखे गए हैं। तो उसके द्वारा कहा गया कि मैं आपका ठेका नहीं लिया हूँ, मैं परिवहन विभाग से संबंधित हूँ, और इसको बना कर दूंगा, जब बन जाएगा तो मैं दूंगा। अब चालक भाई थोड़ा सा आक्रोश में थे, कुछ कह दिया, उसने तुरंत एआरएम को कंप्लेन कर दी, एआरएम ने वरिष्ठ केंद्र प्रभारी को कंप्लेन कर दिया, और उसकी संविदा समाप्त होने की जो है स्थिति आ गई। तो आप क्या सोचते हैं, क्या ये परिस्थिति होनी चाहिए? आपकी क्या राय है? तमाम मैं वीडियो के माध्यम से आपसे सूचना मांग रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में आइए, अपनी बात को रखिए कि क्या ये निजीकरण जो हो रहा है कारखानों का, ये सही है? क्या आने वाला समय हो सकता है, जब ये देख रहे हैं कि बहुत अच्छा चल रहा कारखाने वाली समस्या, तो क्यों ना आने वाले समय को, बस अड्डे को अनुबंधित करते हुए धीरे 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 खत्म कर देंगे? आप क्या सोच रहे हैं? तैयारी चल रही है, आने वाला समय बहुत ही खराब होने वाला है। मुख्यमंत्री जी का समय 2 साल का और है। यूपी के मुख्यमंत्री जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर के हैं, जब आप 7 बस अड्डों में से 2 बस अड्डा आप देने की तैयारी में हैं, देवरिया दे ही दिए हैं, हाँ, अन्य जगहों पर दे ही देंगे, तो फिर हम जाएंगे कहाँ? आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। निवेदन है कि आप लोग संविदा, आउटसोर्सिंग और नियमित की जो परिभाषा है उसको खत्म करके एक हो जाइए, और एक होकर अपनी समस्या के लिए लड़िए, आंदोलित करिए। उसमें 2-3 लोग हैं, जिन नेताजी लोगों ने कहा है कि सारे कर्मचारी अगर रात्रि बस अड्डे को भी प्राइवेट निजी हाथों में करेंगे तो उसके लिए आंदोलन करेंगे, तो बिल्कुल होना चाहिए। आप जहाँ कहिएगा, मनीष त्रिपाठी, मैं खुद खड़ा रहूंगा आपके साथ, झंडा लेकर सबसे आगे, कि भाई हमारे परिवहन विभाग को बचाना है, हमारे साथियों को बचाना है। जो हमारे वरिष्ठ कर्मचारी हैं, जो 30 साल, 40 साल, 50 साल से उस कारखाने में काम कर रहे हो, कहाँ जाएंगे? क्या उनके बीवी बच्चे परिवार नहीं है? इसके साथ साथ वीडियो के अंत में 2 लाइन मैं कहूँगा केवल, कि जो हमारे विभाग में संविदा पर भर्ती हुए हैं, या जो भी नियमित कर्मचारी हैं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों से निवेदन है कि मृतक आश्रितों के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करिए। बेचारे बहुत परेशान हैं, 1100 की संख्या हो गई है, और उनको आज भी भटक रहे हैं नौकरी पाने के लिए। अगर आपका संपर्क है, आपका संगठन है, आपके लोग हैं, तो अभी जैसे गिरीश चंद मिश्रा जी जो है, एक पोस्ट डाले थे, जिन्होंने दिखाया था कि एमडी साहब से मुलाकात हुई है और चर्चा हुई है। तो मैं ये निवेदन करूंगा, कि आप लोग से निवेदन है कि मृतक आश्रितों के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा होना चाहिए, और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जल्द से जल्द ड्यूटी दिया जाए। आप संविदा पर भर्ती कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग भर्ती कर रहे हैं, तो उन्हीं कर्मचारियों को भर्ती कर दीजिए ना भाई। उनके पिताजी अगर गए होंगे तो उनकी तनख्वाह खत्म हो गई, वो तनख्वाह उन्हीं कर्मचारियों को दे दीजिए ना। नए तरीके से भर्ती करेंगे तो नई ऊर्जा मिलेगी। आप इधर उधर जो भाग रहे हैं, लोगों को भर्ती कर रहे हैं, उससे बढ़िया है कि इन्हीं कर्मचारियों को भर्ती किया जाए। वीडियो में बस यहीं तक। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो हमारे नए लोग आते हैं, उन लोग से निवेदन है कि अभी शाम को मैं एक और वीडियो भर्ती से संबंधित डालने वाला हूँ, तो उस पर भी पूरी जानकारी दूंगा। बहुत बहुत नमस्कार, और सादर अनुरोध है कि वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, तमाम लोगों तक पहुँचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।